निफ्टी 18,000, बैंक निफ्टी 42,000। ये वो लेवल्स है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी जो इतना क्रैश कर सकता है और बैंक निफ्टी हमारे यहाँ तक जा सकता है। इसे मार्केट एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट हमारा रिसेशन में जा सकता है। तो क्या ये जो लेवल सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, ये क्या इन बातों में सच्चाई है या वाकई मार्केट वहाँ तक जा सकता है? तो आज इस डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मार्केट जो रिसेशन है उसके पीछे कारण क्या है या मार्केट कब रिवर्स कर सकता है। वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विशेषकर कोविड के बाद में जिस पे बहुत सारे नॉलेज भर भर के पड़ी हुई है, चाहे उसके बारे में नॉलेज हो सही या ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे आज की डेट में जब मार्केट में क्रैश आया हुआ है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, आप ट्विटर ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, सभी बात कर रहे हैं मार्केट में क्रैश का, कितना बड़ा क्रैश आ सकता है। उसमें भी बात लेवल्स दी जा रहे हैं कि 18,000 तक, 42,000 तक आपका मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी जा सकता है। लेकिन क्या सच्चाई हो इसके बाद इस बारे में? क्योंकि देखिए मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरने के दो तरीके रीजन होते हैं, दो तरह के एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है। क्लियर? दोनों का अपना अपना पैरामीटर्स है, अपना अपना डिसीजन का व्यू है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो क्या कह रहे थे कि निफ्टी जो है आपका 27,000 क्रॉस कर जाएगा, बैंक निफ्टी आपका 70,000 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ऐसा क्या बदल गया कि आफ्टर 2 मंथ्स में है सबका व्यू जो चेंज हो गया और कंप्लीट बियरिश यानी रिसेशन में चला गया। और सभी लोग एग्जांपल दे रहे हैं 2008 के यूएस क्रैश के बारे में कि उस टाइम पे ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था और जिसके बाद जो यूएस रिसेशन चला गया था और यूएस रिसेशन में गया था तो सब बाकी ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी आपके रिसेशन में चली गई थी। तो देखिए आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि एक ही पॉइंट पर डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं बनता, उससे आपको एक व्यू नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको ऐसे कई सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको व्यूज आपका चेंज कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो टॉप 5 क्रैशेस आपके शेयर मार्केट में हो, क्योंकि मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां पर कितनी बार भी मार्केट क्रैश करे उठ के ऊपर आता ही आता है। एक का बहुत सिंपल सी कहावत है, शेयर मार्केट हो या इंसान हो, लास्ट में जाना ऊपर ही है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, क्यों है? क्योंकि अब मार्केट में मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, सबसे लेटेस्ट जो एग्जांपल हम बात करें पहले, सबसे पहला क्रैश का, क्योंकि सबके नॉलेज में वो क्रैश है और सब जो आज चाहे आपको कोई यंग ट्रेडर हो या ओल्ड ट्रेडर हो, सबके नॉलेज, सबके जो माइंडसेट है उसमें ये जो है कोविड का पेंडेमिक ये बैठा हुआ है, घर करके बैठा हुआ, और उसमें बहुत बड़ा क्रैश आपने मार्केट में देखा था, बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला था और सब किसके बारे में जानते हैं। लेकिन उस क्रैश के बाद क्या हुआ, कितने नए ट्रेडर्स जन्म लिए और मार्केट का जो वैल्यूएशन हो गया अलग लेवल पे चला गया और जितना मार्केट वो क्रैश किया उस टाइम पे उससे डबल तेजी से मार्केट ने रिकवरी भी की। मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उसके अपोजिट जो है मार्केट ने उसे रैली दी। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब मार्केट में फॉल आया तो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको ग्रैब्स करने की। आप कौन से लेवल्स होते हैं ये तो बात डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की कि कौन से लेवल पे हमको एंट्री करना चाहिए, तो वो अलग मैटर है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा कि फॉल आने के बाद कितना रिकवरी हुआ। लेकिन ये तो आपका एक आपका सेगमेंट हुआ, लेकिन इसके बाद भी 4 ऐसे मार्केट में इंस्टेंस हुए थे जिसमें मार्केट ने बहुत बड़ा क्रैश किया था। दूसरा जो एग्जांपल दिया जा रहा है 2008 के मार्केट क्रैश के बारे में, यूएस क्रैश के बारे में, तो अगर आपने मूवीज नहीं देखी है तो आप शेयर मार्केट रिलेटेड बिग शॉर्ट मूवी है, उस मूवी को आप वॉच करिएगा। उसमें क्लियरली बताया था कि यूएस में 2008 में क्यों क्रैश आया था, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा घपला हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। क्योंकि मार्केट में जो वैल्यूएशन थी उस घर की, या वो घर थे ही नहीं लेकिन उसके बदले में बहुत सारी फाइनेंस के लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसकी वजह से बैंकों में बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट्स क्रिएट हो गए थे, लोन्स ऐसे हो गए जिसका लोन रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत उसकी वजह से वो क्रैश आया। लेकिन एक और सिनेरियो होता है जब वो क्रैश आया, अब इस टाइम पे यूएस मार्केट में जो यूएस के बैंक से अगर आप देखें कंटिन्यूस आफ्टर कोविड जो है कंटिन्यूस उसके बहुत सारे बैंक को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ रहा है और सरकार को स्टिमुलेशन देना पड़ रहा है ताकि उनको रिवाइव किया जा सके। लेकिन शेयर मार्केट की खूबसूरती है, शेयर मार्केट एक ही इंस्टेंस पे बार बार रिएक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट में अगर आप देखें जब रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ, क्लियर, तो जब पहला वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मार्केट ने उसका रिएक्शन दिया। उसके बाद वॉर आज तक चल रहा है लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि वॉर चल रहा है, बंद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेटेस्ट अगर आप देखेंगे ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, जब वॉर की स्टार्टिंग हुई थी फिर मार्केट में रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन के बाद अब मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वॉर में क्या करे। तो इसका मतलब ये है कि जो 2008 में यूएस में क्राइसिस आया था, मार्केट उसको लेके उतना ज़्यादा
पैनिक नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट का टेंडेंसी है कि वो एक ही इंस्टेंस पे बार बार रिएक्ट नहीं करता है, वो मेच्योर कर लेता है अपने आप को। तो इसलिए जो बहुत सोशल मीडिया बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि 2008 जैसे रिसेशन आने वाला है मार्केट में, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन जो है कम है, क्योंकि रिएक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कहता कि हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पास डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट एक ही स्टेंस पे बार बार रिएक्शन नहीं देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 2 क्रैश हो गए और इन 2 क्रैश के बाद भी मार्केट ने क्या हुआ, उससे शार्प बाउंस आपको देखने को मिला। बात करते हैं एक और फेमस स्कैम की, बात करते हैं हर्षद मेहता स्कैम, जिसमें बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिसके ऊपर आपकी मूवीज़ भी आपने देखी होगी लेटेस्ट, जो बिग बुल जो मूवीज़ आपकी है, जो अमिताभ बच्चन वाली, सॉरी अभिषेक बच्चन वाली, काफ़ी फेमस भी हुई थी, उस वेब सीरीज भी आई थी कि कैसे एक ट्रेडर जो है बैंक से पैसा निकाल के शेयर मार्केट में डालता है, मार्केट को मैनिपुलेट करता है और फिर एक बड़ा जब एक्सपोज होता है तो बड़ा क्रैश आता है। उतना बड़ा क्रैश आने के बाद भी मार्केट फिर से सर्वाइव कर पाता है। ये नहीं कि वहीं मार्केट वहीं रुक जाता, फिर से वो सर्वाइव कर पाता है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। और उसी के बाद आपका सेबी का गठन भी हुआ कि सेबी ने कैसे नए नए रूल्स लेकर आए जिससे रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, जो फाइनेंस सेक्टर है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको बैलेंस किया सके। ये 3 तरह के आपके स्कैम्स थे, जिसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद भी मार्केट ने 10 शार्प बाउंस दिया है। बात करते हैं एक और स्कैम की, दैट इज हुआ था आपका नवंबर 2020 में, जो सबसे फेमस आपको होगा डिमोनेटाइजेशन प्लस इलेक्शन ट्रेंड्स। ये एक साल था जब भारत में गवर्नमेंट ने 5,000 और 1,000 के रुपीज़ करेंसी को बंद कर दिया था, और जो यूएस का इलेक्शन था उसमें डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री होने वाली थी और उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ और हैवी सेल ऑफ आपको देखने को मिला। उसके बाद फिर से मार्केट ने बाउंस किया और आज देखें मार्केट आपका कहाँ पर खड़ा है। एक और इंस्टेंस की हम बात करते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, दैट इज यान डिवैल्यूएशन एंड ब्रेग्जिट। यहाँ पे भी एक स्कैम हुआ था, डिवैल्यूएशन हुई थी यान की, उसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ था और नियरली आपके अगर आप देखें 26% का फॉल आपको देखने को मिला था। उस टाइम पे भी निफ्टी में इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी मार्केट फिर से सर्वाइव किया और अच्छे लेवल पे खड़ा। इन सारे इंस्टेंस से बताने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे पोर्टफोलियोज होंगे जो बिल्कुल डीप रेट हो गए होंगे, 30%, 40%, 50% तक के उनके जो कैपिटल है, प्रॉफिट तो छोड़ दे, कैपिटल का आधा हो गया होगा। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में अब पैनिक में आकर सेल ऑफ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो गया आपके पोर्टफोलियो का, तो आप उसको सेल ऑफ ना करें, क्योंकि सेल ऑफ करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर स्टॉप लॉस वो आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया है तो फिर अगर आपकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा गिर चुकी है तो फिर आप, क्योंकि मार्केट में बाउंस भी उतना ही शार्प आता है। सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया कि जब मार्केट गिरा है बाउंस भी उसके अगेंस्ट में रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। तो उस केस में आपका जब बाउंस आएगा तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगा एग्जिट करने के लिए। एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल ही जाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप पैनिक में आकर सेल ऑफ कर देंगे तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। इसके बदले में अगर आपके पास थोड़े से और फंड का इंतजाम कर पाएँ, हो जाए, तो फिर आप जब आपको लगे मार्केट में रिवर्सल है तो उन स्टॉक्स को आप एवरेजिंग कर लीजिएगा। एवरेजिंग करेंगे तो फिर आपको एक अच्छा प्राइस पे आपको या जल्दी आपको टारगेट प्राइस या कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की आपको हेल्प मिलने वाली है। तो ये इसलिए बताया क्योंकि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी एक अलग फिनोमिना है, क्योंकि जब मार्केट में क्रैश आया उस टाइम की मार्केट की सिचुएशन अलग थी, सब कुछ अलग था। और अभी जो मार्केट में आया इसमें सिचुएशन अलग है, इंडिया एक अलग प्लेटफॉर्म पे है। बहुत लोग कह रहे हैं मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। नो डाउट मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन एक्सेप्ट चाइना, बाकी वर्ल्ड का सभी मार्केट जो है ओवर वैल्यूड है। और जो स्टॉक अच्छे होते हैं वो हमेशा ओवर वैल्यूड ही होते हैं, वो आपको सस्ते नहीं मिलते। बहुत रेयर केस में आपको सस्ते स्टॉक मिलते हैं, अदरवाइज आपको अगर अच्छा स्टॉक है तो ओवर वैल्यूड ही मिलेगा। और मार्केट अगर अच्छा है तो ओवर वैल्यूड अच्छा है। और इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है बिल्कुल अलग लेवल पे है। अगर आप देखेंगे, अगर पॉलिटिकल व्यूज भी बात करते हैं या फाइनेंशियली बात करते हैं, हम सारे डेटा को अगर रीड करते हैं उसमें भी अगर देखा कि इंडिया का जहाँ पे इंडिया खड़ा है वहाँ पे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता इंडिया को। तो उस केस में जो भी आज एफआईएस भर भर के बेच रहे हैं, कल को वही भर भर के खरीदेंगे भी। ध्यान है क्या, वॉरेन बफे की जगह बहुत ही फेमस कोट भी है कि जब सभी जगह पैनिक मचाओ तभी मार्केट का बॉटम बनता है, और सभी जगह जब प्रॉफिट दिख रहे हो तभी मार्केट टॉप बनता है। तो सेम सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ महीने पहले सब जगह केवल बाय दिख रहा था तो मार्केट का टॉप बन गया। अभी सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है कि सब जगह पैनिक मचाओ कि सेल 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 सेल, तो क्या पता कि ये भी आपका बॉटम का सिग्नल दे रहा हो। तो इसलिए अब आपको अपने पोर्टफोलियो को बेचना नहीं है, आराम से इतना हो चुका 50% आप ऑलरेडी वाइप आउट कर चुके हैं, तो बस होल्ड करिए, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो
तो फ्रेंड्स ये था मेरा व्यूज जो है करंट मार्केट सिनेरियो, इसके ऊपर आपका व्यूज आपके हिसाब से हो सकता है। आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, स्टडी करिए कि क्या डेटा कह रहे हैं, पास्ट के डेटा क्या कह रहे हैं, मार्केट में रिबाउंड्स कब आता है, कितने दिन लगते हैं रिबाउंड करने में या प्रॉफिट्स फिर से वापस आने में। जैसे जब स्टडी आप भी करेंगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये सोशल मीडिया में बहुत सारे जो अनऑवेस जो बहुत सारे न्यूज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ से आप बचिए, अपना माइंडसेट आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी आपको लर्निंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कोविड के बाद मार्केट में ट्रेडर बने हो, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि लर्निंग पीरियड है, एक लर्निंग फेज है जिसमें लर्न कर सकते हैं कि कैसे मार्केट का डिफरेंट टाइम में सिनारियो होता है और कैसे ट्रेडिंग स्किल आपको डेवलप कर रही है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए तो भी आप उसमें अच्छा पैसा बना पाए। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस वीडियो उसके बारे में, जिसमें बहुत सारे लोग पैनिक मचा रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल है और फॉल कितना हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो आपको हेल्प मिली है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आना है। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।